हेलो ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी से रिलेटेड कि क्या-क्या अपडेट है और क्या-क्या हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है। पहला तो ये कि वैकेंसी है वो बढ़कर 58,000 हो गया है, 75,000 हो गया है। दूसरी अफवाह ये है कि अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता था उसमें एक सीबीटी होता था, लेकिन अभी दो दो सीबीटी होने वाला है। तो सच्चाई क्या है और क्या सच है, क्या अफवाह है, इन सबको हम लोग देखेंगे। देखो, एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि जब तक आरआरबी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक सारी चीजें अफवाह है। पेपर का कटिंग होता है वो भी ऐसे ही आ जाता है, पेपर वाले भी ऐसे ही छाप देते हैं, लेकिन उसका कुछ भी आधार नहीं होता है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीबीटी 1 या सीबीटी 2 दो सीबीटी हो सकता है या नहीं, इसको हम लोग पहले समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी तक जो वैकेंसी है वो 32,000 प्लस ही है, यानी 32,000 से 33,000 के बीच में ही है। वैकेंसी कहीं नहीं बढ़ी है और न ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन है। तो जो एक वो नोटिफिकेशन आया था कि 58,000 वैकेंसी हो गई, 75,000 वैकेंसी हो गई, ये सब का सब टोटली फेक है। ऐसा कुछ भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो देखिए, क्वालिफिकेशन अभी भी रेलवे ने बोल रखा है कि 10th ही होगा और आईटीआई जरूरी नहीं है, आईटीआई जरूरी नहीं है। हालांकि ये जब से इन्होंने ये वाला नोटिफिकेशन निकाला है कि क्वालिफिकेशन 10th ही होगा, 10वीं होगा, उससे बहुत दिन बीत चुके हैं, अभी तक रेलवे ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो लगभग लगभग ये आप तय ही मान लीजिए कि क्वालिफिकेशन वो 10th ही रखने वाला है, यही इसका फाइनल होगा। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस तो वैसे आप लोग को पता होगा, फिर भी एक बार बताता हूं मैं। देखिए, जनरल साइंस जो है वो 25 नंबर का आता है। मैथमेटिक्स जो है वो 25 नंबर का आता है। रीजनिंग जो है 30 नंबर का आता है। और जीए एंड सी यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर का आता है। इतने ही क्वेश्चन रहते हैं, इतने ही नंबर होते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। तो मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, 1900 ग्रेड पे से लेके 4200 ग्रेड पे तक सीबीटी 1 का जो सिलेबस होता है सेम टू सेम यही होता है। लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से लेवल भी सेम ही होता है। तो आपका अभी तक आपने रेलवे के इतने सारे एग्जाम दे लिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम हुआ था एएलपी इस साल, उसके बाद आपका हुआ जेई, उसके बाद हुआ आपका टेक्नीशियन। तो इतने सारे एग्जाम आप लोग और आरपीएफ का भी एग्जाम दे लिए हैं, तो आपको पता तो चल गया होगा कि आप में कहाँ कमी रह रही है, जिसके वजह से आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ, गलतियों को मत दोहराइए, आप खुद से अपना एनालिसिस करिए और कहाँ गलती हो रहा है उसके हिसाब से सुधार करिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर में बदलाव हो सकता है कि नहीं, यही आज का हमारा मेन है। तो देखिए, अभी तक जितने भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, चाहे 2018 में हुआ हो, 2019 में हुआ हो, उन सब में सिर्फ एक ही सीबीटी होता था। सीबीटी के बाद डायरेक्ट क्या होता था, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फाइनल बन जाता था सिलेक्शन के लिए, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी एक अफवाह उड़ रही है कि सीबीटी 1 के आगे पहले फिर सीबीटी 1 के बाद एक सीबीटी 2 होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। देखिए, यहाँ हम कहने को कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक अंदाजा बस लगा सकते हैं कि देखिए, जैसे अभी क्वालिफिकेशन 10th कर दिया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन 10th किया है, तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म, जो नंबर ऑफ फॉर्म्स पड़ेंगे इस बार ग्रुप डी में, वो करोड़ के लगभग होंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स आएंगे। अगर रेलवे 10th ही रहता है, क्वालिफिकेशन 10th ही रहता है, तो हो सकता है कि सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस करे वो। क्योंकि सीबीटी 1 में क्या करेगा, पहले कुछ बच्चों को छाटेगा, फिर सीबीटी 2 में पहले कुछ बच्चों को छाटेगा, उसके बाद पीईटी कराएगा। क्योंकि जब फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ेंगे, लगभग लगभग अगर 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे, जैसा कि 2018-19 में एनटीपीसी और ग्रुप डी में 1 करोड़ के ऊपर फॉर्म भरे गए थे, वैसे ही अगर 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरा,
तो एक ही अगर सीबीटी 1 कराएगा तो उसमें भी वो अपना फाइनल प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसमें क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने का संभावना रहता है। जैसे क्या है 1 करोड़ का सिर्फ एक ही एग्जाम ले और डायरेक्ट फिजिकल इफिशियंसी कराए तो हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाए। तो एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, आप लोग भी जानते हैं, सीबीटी 1 में कुछ बच्चों को निकालता है, सीबीटी 2 में कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाएगा। इसको यहाँ के लिए फिजिकल इफिशियंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाएंगे जब सीबीटी 1 से सीबीटी 2 फिर इधर से ये लेके आएगा। हालांकि ये तो अभी टाइम की बात है कि फाइनल वो क्या डिसीजन लेता है। अभी देखिए कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, सब अफवाह है। सीबीटी 1 से यही होने वाला है जैसा कि होते हुए आया है। लेकिन मैं एक जो बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, रेलवे कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो सीबीटी 1 भी ले ले, सीबीटी 2 भी ले ले, इसके बाद इधर आए। तो आपको सिर्फ हर चीज के लिए तैयार रहना है, हो हल्ला नहीं करना है। देखिए रेलवे अपना नोटिफिकेशन बहुत ही कम चेंज करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग शोर मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो चेंज करेगा। वो सारा माइंड सेट उसका सेट रहता है, क्या करना है वो बहुत सोच समझ के फैसला लेता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया तब जाके वो बदलेगा। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए वो अपना बार बार नोटिफिकेशन चेंज नहीं करने वाला है। जैसा कि टेक्नीशियन में आप लोग देखे थे 2018 में जो टेक्नीशियन का हुआ था 2 सीबीटी हुआ था, लेकिन इस बार टेक्नीशियन के एग्जाम में एक ही सीबीटी हुआ। तो होने को कुछ भी हो सकता है, आप हर चीज के लिए तैयार रहिए। आपका जो मेन फोकस है वो इस पे होना चाहिए। बाकी सब देखिए मोह माया है कि ये क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो चाहे 1 सीबीटी ले, चाहे 2 सीबीटी ले, चाहे 3 सीबीटी ले, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरा मेन जो आप लोग को बताने का है कि आप लोग इन चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एक दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, 1 मिनट में आप लोग देख लोगे और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है ये आप लोग पढ़े हुए हैं, इस पे आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट देना चालू कर दीजिए, बाकी सब रेलवे पे छोड़ दीजिए। एक बार बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म कब से भरा जाना है। तो देखिए अभी तक जो है कि 23 जनवरी को आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। 23 जनवरी 2025 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लगभग 1 महीने का समय रहता है, 23 जनवरी से 23 फरवरी तक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ख्याल रखिए, तब तक खुश रहिए। बाय बाय।